नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। देवघर और मंगल की मित्रता ऐसी थी जैसे दोनों एक ही शरीर के दो अंग हों। यदि एक को चोट लगती तो तकलीफ दूसरे को होती। वे दोनों बचपन से ही दोस्त थे। अब उनकी मित्रता इतनी पुरानी हो चुकी थी कि लोग उनकी दोस्ती का उदाहरण देते थे। देवघर और मंगल बड़े हो चुके थे। दोनों का अलग अलग व्यापार था। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे दोनों मिलकर व्यापार करेंगे। फिर दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू कर दिया। उनका व्यापार चल निकला और दोनों खूब अमीर हो गए। वे ठाट बाट से रहने लगे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि दोनों का विवाह हो गया। उनको साथ साथ व्यापार करते 7-8 साल बीत चुके थे। तभी देवघर के मन में न जाने कहां से बेईमानी आ गई और वह व्यापार में हेरा फेरी करने लगा। मंगल बहुत सीधा और नेक इंसान था। उसे इस गड़बड़ी की भनक तक नहीं लगी। देवघर व्यापार में घाटा दिखाता जा रहा था और एक दिन ऐसा भी आया कि मंगल उस व्यापार का भागीदार ही नहीं रहा। मंगल ने ऐसा धोखा जिंदगी में पहली बार ही खाया था। धीरे धीरे वह बहुत चुप रहने लगा। वह किसी से भी बात नहीं करता था। वह न हंसता था न बोलता था। इस कारण उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। एक तरफ तो घर में आर्थिक तंगी थी, दूसरी तरफ मंगल बीमार रहने लगा। मंगल की पत्नी शन्नो ने डॉक्टर वैद्य से खूब इलाज कराया, किंतु कोई भी फायदा नहीं हुआ। किसी डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ में ही नहीं आती थी। मंगल दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। उधर दूसरी तरफ देवघर अपनी आप में मस्त था। उसने हेरा फेरी करके खूब धन जमा कर लिया था। अब अपना अलग व्यापार करके खूब धन कमा रहा था। अपनी पत्नी के लिए उसने ढेरों गहने बनवा दिए थे। गांव के लोग ऐसा विश्वासघात देखकर कानों पर हाथ रख लेते थे। लोगों को देवघर की बेईमानी का खूब पता था, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आता था। एक दिन मंगल का चचेरा भाई सोमदत्त शहर से आया। वह मंगल की हालत देखकर हैरान रह गया। मंगल की पत्नी ने चिंतित होते हुए कहा, देवर जी, अपने भैया का कुछ इलाज कराओ। हम तो गांव में इलाज करवा के हार गए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। सोमदत्त ने शन्नू से मंगल की हालत के बारे में विस्तार से जानकारी ली और बोला, भाभी, मंगल का इलाज डॉक्टर वैद्य के पास नहीं है। उसका इलाज तो कुछ और ही है। फिर सोमदत्त ने शन्नू को बताया कि जब तक देवघर मंगल से माफ़ी नहीं मांगेगा, मंगल ठीक नहीं होगा। परंतु शन्नू ने बताया कि देवघर अब बहुत धनी और घमंडी हो गया है। उसका माफ़ी मांगना नामुमकिन है। हम गरीब उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। सोमदत्त ने कहा कि मैं इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाऊंगा। मैं बिना धन के ही उसे नीचा दिखाऊंगा। और उसने अगले दिन से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन जब देवघर अपनी घोड़े पर बैठकर अपनी दुकान पर जा रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी ने उसकी तरफ देखा और जोर से हंस दिया। देवघर को लगा कि कोई यूं ही हंस रहा होगा। वह थोड़ी ही दूर गया था कि 4 लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। वह जैसे ही उन चारों के सामने से गुजरा, उनमें से एक ने उसकी तरफ देखा और कुछ कहा कि सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। देवघर को लगा कि सब लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। हो सकता है कि उसकी पगड़ी टेढ़ी हो। उसने पगड़ी को ठीक करने का प्रयास किया तो घोड़े से गिरते गिरते बचा। अब वह अपनी दुकान पर पहुंच चुका था। जो ही उसने दुकान का ताला खोला, एक छोटा सा बालक उधर से जोर जोर से हंसता हुआ गुजरा। देवघर को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा। उसने बालक को बुलाकर पूछा, ए लड़के, क्यों हंसता है? लड़के ने कहा, यूं ही, और चला गया। देवघर का मन आज दुकान में नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि आज जरूर कहीं कोई गड़बड़ है। कभी वह शीशे में देखता, कभी अपने कपड़ों पर निगाह दौड़ाता, परंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दोपहर को एक दाढ़ी वाला व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उससे बड़ा सौदा तय कर लिया, परंतु देवघर का ध्यान आज कहीं और था। उस दाढ़ी वाले व्यापारी ने 2-3 बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा
और देवधर की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, सेठ, सौदा मैं फिर कभी करूँगा। देवधर को लगा कि उसकी दाढ़ी में कुछ लगा हुआ है, अतः वह बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। जैसे तैसे दिन बीता। आज उसका व्यापार में मन ही नहीं लगा था, इस कारण बिक्री भी कम हुई थी। घर जाकर देवघर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वह भी सुनकर परेशान हो गई। उसने उसके कपड़ों, पगड़ी व दाढ़ी पर निगाह डाली। उसे तो सब कुछ ठीक ठाक लगा। अगले दिन फिर जब वह कहीं काम से जा रहा था तो फिर उसने लोगों को कानाफूसी करते और हंसते हुए देखा। अब उसे हर समय यही लगने लगा कि हो न हो लोग उसकी बेईमानी की चर्चा कर रहे हैं। उसने 2-4 बार लोगों की बात सुनने की कोशिश की तो उसे अपने बारे में एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। अब वह जहाँ जाता लोग उसे हंसते हुए दिखाई देते थे। उसने सोचा कि लोग यूं ही उसका मजाक बना रहे हैं, अतः उसे भी उन सबको सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन जब भी कोई व्यक्ति उस पर हंसा तो वह चिल्लाकर बोला, पागल, पागल कहीं का। उधर से उस व्यक्ति ने भी वही शब्द दोहरा दिए। सुनकर देवघर क्रोध से आग बबूला हो उठा। धीरे धीरे 1 सप्ताह में हालत ऐसी हो गई कि वह जिधर से निकलता लोग कहते, पागल, पागल कहीं का। सुनकर वह बौखला उठता और सचमुच पागलों जैसी हरकतें करने लगता। धीरे धीरे उसका व्यापार मंदा पड़ने लगा और उसकी हालत खराब होने लगी। अगले दिन गांव के जमींदार के यहाँ उसके बेटे की शादी थी। जमींदार ने सारे गांव के लोगों को दावत पर बुलाया। देवधर भी खूब अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर दावत खाने पहुंचा। सोमदत्त भी वहां पहुंच गया। जमींदार खुशी से लोगों से मिल रहा था और उनका अभिवादन कर रहा था। सोमदत्त जमींदार के पास जाकर फुसफुसाकर बोला, आप गांव के सबसे धनी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे? ये जो सामने दाढ़ी वाले सज्जन हैं वो अपने आप को आपसे भी बड़ा जमींदार समझते हैं। जमींदार इस वक्त खुशी के मूड में था। बात को मजाक में लेते हुए उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर हंसकर देवधर की ओर देखा और बोला, अरे यह तो बड़ा भला आदमी है। फिर आगे बढ़ गया। देवधर को लगा कि वह व्यक्ति वही आदमी है जो पहले दिन उसे देखकर हंसा था। उसके बाद ही सभी लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। हो न हो यह कोई राज की बात है जो आज जमींदार भी हंस रहा है। वह व्यक्ति उसकी कोई शिकायत कर रहा है या उसकी दाढ़ी में कोई गड़बड़ है। उसने झट से अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा और परेशान हो उठा। वह झट से सोमदत्त से मिलने भागा, परंतु वह तब तक गायब हो चुका था। अगले दिन सुबह देवधर ने सबसे पहले दाढ़ी मूछें साफ करवाईं, फिर सोमदत्त को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में जमींदार की बात जानने की बेचैनी थी। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे सोमदत्त जाता हुआ दिखाई दिया। उसने सोमदत्त से रात की बात पूछी तो सोमदत्त ने कहा, मैं एक ही शर्त पर तुम्हें जमींदार की बात बता सकता हूँ। तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तब देवधर बोला, भैया, धन मांगने के अलावा जो तुम कहो वही मानूंगा। यह सुनकर सोमदत्त देवधर को पास ही मंगल के घर ले गया और बोला, पहले इनसे माफ़ी मांगो, फिर बताऊंगा। देवधर ने पलंग पर लेटे व्यक्ति से तुरंत माफ़ी मांग ली। भैया, मुझे माफ़ कर दो। तो वह व्यक्ति पलंग पर से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पतली सी मुस्कान की रेखा खिंच गई। देवधर यह देखकर हैरान रह गया कि वह उसका अपना मित्र मंगल था। उसकी इतनी दुर्बल और बीमार हालत के कारण वह अपने बचपन के मित्र को पहचान नहीं सका था। अब उसे पछतावा होने लगा। तभी सोमदत्त ने बताया कि जमींदार ने तो उसकी प्रशंसा ही की थी, लेकिन सोमदत्त पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने अपने मित्र से अपने किए पर पुनः माफ़ी मांगी और गले से लगा लिया। धीरे धीरे मंगल अच्छा होने लगा। दोनों में फिर से दोस्ती हो गई और फिर उनकी दोस्ती जीवन भर चलती रही।